हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बलबीर कौर और सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स मेरा चैनल है जिसमें आपका दिल से स्वागत है। तो आज ये देखिए, बहुत ही प्यारा फूल मैं लेके आई हूँ आपके लिए। अलमंडा, जो कि अपोसिनेसी परिवार का पुष्पीय पौधों की एक प्रजाति है। और ये जो प्लांट है, ये जो फूल है, ये अमेरिका का मूल निवासी है, जहाँ ये मैक्सिको से अर्जेंटीना तक अपने बड़े रंगीन फूलों के लिए उगाए जाने वाले सजावटी पौधों के रूप में जानी जाती है। अधिकांश प्रजातियां पीले फूल देती हैं, लेकिन ये मेरे पास ब्लैचेंटी गुलाबी फूल हैं। और यहाँ इस प्लांटर में जहाँ मैंने लगाया हुआ है, नीचे मल्चिंग हो रखी है पोर्टुलाका की। तो ये बेल के रूप में भी होता है और ट्रीज़ के रूप में भी होता है और बुश के रूप में भी, मतलब झाड़ी के रूप में भी होता है। एलमेंडा नाम इसको स्विस वनस्पति शास्त्री और चिकित्सक फ्रेडरिक लुई अलामांडा के सम्मान में रखा गया था। और ये कुचिंग नॉर्थ सिटी हॉल का आधिकारिक फूल है। इस वंश के पौधे सदाबहार वृक्ष, झाड़ियाँ या लताएं होती हैं और इनमें सफ़ेद रंग का लेटेक्स होता है। पत्तियाँ बहुत ही प्यारी होती हैं, गुच्छों के रूप में होती हैं। और इसके जो फूल हैं वो बहुत ही 5 पत्तों वाले फूल होते हैं, 5 पंखुड़ियों वाले होते हैं। एक घंटी या कीप के आकार में इनका ये एक दलपुंज के रूप में ये फूल होते हैं। और मेरे पास ब्लैचेंटी वैरायटी है इसकी, जो पीले रंग की भी वैरायटी होती है। पीले रंग वाले को अलमंडा कैथारिटिका बोलते हैं। और मेरे पास जो है ब्लैचेंटिका है। और यहाँ मैंने अपना जो ग्रीन नेट है यहाँ फोल्ड करके लगाया हुआ है, क्योंकि अब मॉनसून है और मॉनसून में इतनी ज़्यादा अगर धूप भी पड़ती है तो वो बारिश के बाद ही पड़ती है। बारिश के नाम पे याद आया, देखिए फूलों पर अभी अभी बारिश हुई है और फूलों पर बहुत ही प्यारी बूंदें बारिश की लग रही थी। तो इस टाइम मॉर्निंग का टाइम था और कुछ स्पेंट फ्लावर्स भी थे, तो स्पेंट फ्लावर्स को साथ साथ ज़रूर हटाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ये भी मेरे से पूछते हैं, लाइव में भी पूछा जब मैंने एलिमेंडा का इतनी ब्लूमिंग बताई, तो उन्होंने पूछा कि एलिमेंडा की ब्लूमिंग इतनी सारी आपकी कैसे होती है। तो मैंने उन्हें ये बताया कि मैं इसमें फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया तरीके से देती हूँ। तो आज फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँगी कि और मिट्टी की भी बात करेंगे। और इसके अलावा मैं ये भी बताऊँगी आपको कि इसको मैं कब अपने घर पे लाई थी और ये किस तरह से इतना ब्लूमिंग हो रहा है। और मॉनसून तो होता ही ब्लूमिंग का सीज़न है फ्लावर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है प्लांट हमारा, ये अगर हम इसकी पारंपरिक चिकित्सा की बात नहीं करेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम भूल जाएंगे। कैथारिटिका का उपयोग जो है, जो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसका ट्यूमर, पीलिया और स्प्लेनोगोमाली और मलेरिया के इलाज में किया जाता है। और इसके अलावा इसमें HIV के विरुद्ध भी कुछ सक्रियता इसमें इस पौधे में दिखाई दी है। और जून 2022 में जो इंडोनेशिया के सुमात्रा स्थित गुनुंग लूसर राष्ट्रीय उद्यान में एक शोध दल ने एक वन मानुष को इस पौधे, जिसे स्थानीय रूप से अकर कुनिंग कहा जाता है, इस पौधे के तने और पत्तियों को चबाते हुए और उससे बने पेस्ट और चबाए हुए पत्तों को अपने चेहरे पर लगे एक गंभीर घाव पर लगाते हुए देखा था। तो ऐसा पहली बार माना जाता है कि किसी गैर मानव प्रजाति को जानबूझकर दवा बनाते और लगाते हुए देखा गया। 5 दिनों में घाव इसका भर गया, ये कहा जाता है। और ये रिसर्च के रूप में ये गूगल में भी है। 3 हफ्ते बाद जो कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया। जंगल में अलमांडा की जो खेती है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से की जाती है। और साथ में मेरे पास यहाँ कनेर का प्लांट भी लगा हुआ है। और क्योंकि बारिश अभी होके चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पत्तों पर और फूलों पर बारिश की बूंदें बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जो इसके फ्लावर्स की ब्लूमिंग हुई है वो तो इतनी प्यारी हुई है कि मैं क्या बताऊं। और इसके साथ साथ इसकी जो बडिंग हो रही है वो भी गुच्छों में ही हो रही है। तो ये गुच्छों में ही फूल खिलते हैं। अलमांडा जो है ये पूरे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों
में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, सड़क किनारे की खाइयों या आंगन में और कूड़े के ढेर पे भी ये हो जाते हैं। तो ये मतलब कहीं भी हो जाते हैं। विशेष रूप से कैथार्टिका क्वींसलैंड में एक आक्रामक प्रजाति है, यानी ये कहीं भी हो जाती है। हाँ, इस बार ये जो मैंने आपको बताया मॉनसून में मैंने इसकी खूब अच्छी प्रूनिंग की थी, हार्ड प्रूनिंग, बिल्कुल इसको छोटा कर दिया था और उसमें इतनी न्यू ब्रांचेस आई हैं, तभी करके ये इतनी अच्छी ब्लूमिंग हुई है। बहुत ही अच्छी न्यू ब्रांचेस आई हैं इसमें, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग का मतलब है कि मैंने इसके सारी जो ब्रांचेस थी वो ऑलमोस्ट हटा दी थी। और इसको देखिए, जितना आप पिंचिंग करते जाएंगे उतना ये और इसकी ब्रांचेस आती जाएंगी। तो वाटरिंग की जहाँ तक हम अगर बात करते हैं, तो वाटरिंग जो है ये तभी देनी चाहिए जब इनकी ऊपरी सतह की मिट्टी बिल्कुल सूखी हो। और अगर मिट्टी की बात करें तो वेल ड्रेन मिट्टी इसकी होनी चाहिए। और अगर ये फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको एक नॉर्मल फर्टिलाइज़र या अलग टाइप का कोई ऐसा फर्टिलाइज़र इसको देना पड़ेगा जो परफेक्ट पैटर्न के अनुसार उसमें नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, और जिससे कि आप इसमें ब्लूमिंग हो सके। इतने प्यारे फूल, और फूलों के ऊपर जो बारिश का पानी है वो तो मैं कह रही हूँ कि एक नेक्स्ट लेवल इसको ब्यूटी दे रहा है हमारे अलामांडा को। तो ये हमारा अलामांडा इतना प्यारा फ्लावर है। ये आज हमारा वीआईपी गेस्ट है हमारे वीडियो में। तो इसके देखिए, इसके अंदर कई बार और ये पॉलिनेटर्स को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। और कई बार मैं ये देखती हूँ कि जो इसकी जो बेल शेप्ड फ्लावर है, इसके अंदर कई बार बीज रहती हैं, थोड़ी देर आती हैं, रेस्ट करती हैं और रहती हैं। तो फर्टिलाइज़र की अगर मैं ये बात करूँ तो इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया काम करती है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जैसे होते हैं। तो इसमें आप जो मैं देती हूँ, मैं इसमें चावल जब मैं धोती हूँ और अगर उस चावलों को उबाला है तो जो उसकी मांड होती है उसको मैं फर्मेंट करती हूँ। और इसके अलावा मैं इसमें देती हूँ सब्जियों के छिलकों का पानी, जिससे कि इसको बहुतायत मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और काफ़ी सारी जो भी इसकी प्लांट्स की जो ज़रूरत होती है फर्टिलाइज़र की, पूरी हो जाती है। इसके अलावा फ्रूट्स जो होते हैं घर पे आते हैं, उनके छिलकों को भी आप पानी में भिगो के लिक्विड फर्टिलाइज़र इसकी बहुत अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र भरी धूप में नहीं देना है। पर आजकल जैसे कि मॉनसून का मौसम है तो उसमें थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। मैं देती हूँ लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि और अर्ली मॉर्निंग, और इसके अलावा जब हमारे पास अर्ली मॉर्निंग में, और इसके अलावा जब सुबह और इवनिंग में, लेट इवनिंग में, जब धूप बिल्कुल हट जाए तब इसको फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इसकी जो प्रजातियां हैं ये 3 तरह की होती हैं। मेरे पास पिंक कलर की हैं ये प्रजाति, और मैं इसमें केमिकल किसी भी तरह का नहीं डालती हूँ। और मैक्सिमम ब्लूम ये तभी देता है जब इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। और हाँ, हार्ड प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ही प्यारे इसके देखिए इतने ग्लॉसी इसकी पेटल्स हैं कि मैं क्या बताऊं। और इसकी देखो इसकी जो संरचना है भगवान ने कैसे की है कि लाइट कलर, डार्क कलर, और साथ साथ देखिए मैं इसमें लीव्स के टिप की पिंचिंग भी करती जा रही हूँ। और नाइट्रोजन की वजह से ये प्लांट धीरे धीरे करके फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरह करेगा। और इसके अलावा आप केले के छिलकों की खाद, लिक्विड खाद दे सकते हैं। और मैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करती हूँ। तो जब मॉनसून से पहले ही हार्ड प्रूनिंग इसकी की थी, और रेगुलर मैं इसको चावलों का पानी, दाल का पानी और सब्जियों का पानी और फलों के छिलकों का पानी, सब्जियों के छिलकों का पानी, इसको रेगुलर रूप से मैं अपने सारे पौधों को देती हूँ। इसको क्या, मैं सभी पौधों को देती हूँ।
और इसके जो तभी करके इसके इतने प्यारी ब्लूमिंग आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको केमिकल कोई यूज़ भी करना है तो NPK यूज़ कर सकते हैं, पर वही है कि मैं क्यों कहूँ कि जब मैं ही खुद यूज़ नहीं करती तो आप भी ना यूज़ कीजिए, ऑर्गेनिक खाद बनाइए घर पे। और अगर कभी पेस्ट का भी अगर कोई होता है तो पेस्ट कंट्रोल के लिए मैं इसमें चूल्हे की राख या कंडे की राख, गोबर के जो कंडे होते हैं उसको थोड़ा घर पे जलाकर और हल्दी को मिक्स करके, ये दोनों राख और हल्दी मिक्स करके अगर आप इस पे बुरक देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। इसमें किसी भी तरह का कीड़ा या कोई पेस्ट नहीं लगता है। वैसे तो आज तक मैंने अपने पास तो देखा ही नहीं है। और हाँ, बोन मील का अगर आप बात करते हैं तो अंडे के छिलके, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी कि मैंने कैसे अंडों के छिलकों से खाद बनाई है। अंडों के छिलकों को सुखाकर और उसको मिक्सी में पीसकर पाउडर रूपी बना सकते हैं और उसकी लिक्विड खाद भी दे सकते हैं और ड्राई की तरह भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स के आज मैंने आपको दिखाए, एलमंडा का फ्लावर जो कि अमेरिका प्रजाति का है। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।